ये कहानी है जापान के एक वफादार कुत्ते की, जो रोज सुबह अपने प्रोफेसर मालिक को स्टेशन छोड़ने जाता और जब वो वापस आते तो उन्हें लेने भी जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन वो कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को छोड़ने तो गया, लेकिन जब वो वापस लेने गया तो प्रोफेसर वापस आए ही नहीं, क्योंकि प्रोफेसर की एक क्लास लेते वक्त हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो वफादार कुत्ता 10 सालों तक अपने मालिक का वहीं स्टेशन पर इंतजार करता रहा और इंतजार करते करते उसी जगह पर उसकी मौत हो गई। और आज जापान में उसी स्टेशन के सामने उस कुत्ते की मूर्ति भी बनाई गई है। उस कुत्ते का नाम है हचिको। दोस्तों, वफादारी क्या होती है आप इन बेजुबान जानवरों से सीख सकते हैं। एक परिवार में एक कुत्ता था। परिवार का हर सदस्य कुत्ते को बेहद प्यार करता था, परंतु वह कुत्ता हमेशा एक कोने में चुपचाप उदास बैठा रहता था। एक दिन घर में एक दूर का रिश्तेदार आया। जैसे ही वह व्यक्ति घर में आया, वह कुत्ता दौड़कर उस व्यक्ति के पास आया और जोर जोर से पूंछ हिलाने लगा। परिवार के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। रात में जब वह रिश्तेदार सोने गया तो उसके सपने में उसके दिवंगत पिता आए और बोले, बेटा, जब मैं जीवित था मैंने इस परिवार से एक कर्ज लिया था, जिसे चुकाने से पहले ही मेरी मृत्यु हो गई। मेरी आत्मा उस कर्ज से मुक्त नहीं हो पाई और इसी कारण मैं इस परिवार में कुत्ता बनकर वर्षों से मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, ताकि मैं उस कर्ज को चुका सकूं। बेटा, इस परिवार का कर्ज चुका दो ताकि मेरी आत्मा शांति पा सके। अगली सुबह उस व्यक्ति ने आश्चर्य से नाश्ते के समय परिवार से पूछा, क्या मेरे पिता ने कभी आपसे कोई कर्ज लिया था? परिवार के मुखिया ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, उनकी मृत्यु के बाद कर्ज चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि उसके सपने की बात सच थी। उसने तुरंत सारा कर्ज चुका दिया। कर्ज चुकाने के बाद कुत्ते की मृत्यु हो गई। सीख कर्मों का हिसाब किताब हर हाल में चुकाना पड़ता है, इसलिए हर कर्म को सच्चाई और ईमानदारी से निभाना चाहिए ताकि हमारी आत्मा को शांति और मुक्ति मिल सके। एक व्यक्ति जब भी ऑफिस से घर आता तो रोज कुत्तों को बिस्किट खिलाता था। कुत्ते भी रोज उसको घेर लेते और प्यार से बिस्किट खाते। एक रात को जब वह ऑफिस से घर आया तो फिर कुत्तों ने उसे घेर लिया। व्यक्ति को याद आया कि आज घर में बिस्किट हैं ही नहीं और उसे ऑफिस से लौटने में इतनी देर हो चुकी थी कि किसी दुकान का खुला होना मुश्किल था। व्यक्ति ने सोचा, कोई बात नहीं, कल खिला दूंगा। यह सोचकर उसने घर का दरवाजा बंद कर लिया। उसने खिड़की से देखा तो कुत्ते अभी भी उसका इंतजार कर रहे थे। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। तभी उसने सोचा कि एक बार किचन में देख लेना चाहिए, शायद कुछ बिस्किट मिल जाए। वह फटाफट डिब्बों में देखने लगा। उसने जब डिब्बा खोला तो उसमें उसे 7-8 बादाम वाले बिस्किट मिल गए। उसने सोचा कि इससे तो इन सब का कुछ नहीं होगा, चलो सबको एक एक दे देता हूँ। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि सारे पिल्ले जा चुके थे। सिर्फ एक पिल्ला अभी भी इस विश्वास के साथ बैठा था कि कुछ तो जरूर मिलेगा। उसने सारे बिस्किट उस एक पिल्ले के सामने डाल दिए। वो पिल्ला बहुत खुश हुआ। सीख, हम मनुष्यों के साथ भी तो यही होता है। जब तक ईश्वर हमें देता रहता है तब तक हम उसकी भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान को जरा सी देर होती नहीं कि हम भगवान पर संदेह करने लगते हैं। दोस्तों, एक मालिक अपने 2 पालतू कुत्तों के साथ घूमने के लिए तालाब के किनारे आता है। उन कुत्तों की वफादारी का परीक्षा लेने के लिए तालाब में कूद जाता है और डूबने का नाटक करने लगता है। वाकई में कुत्ते वफादार होते हैं। अपने मालिक को बचाने के लिए वो पानी में कूद जाते हैं और अपने मालिक को बचाने की कोशिश करने लगते हैं।